यहाँ बात करेंगे हम एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में, ठीक है। एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में, ठीक है। वन डायमेंशियल इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। माना कि दो कणों के द्रव्यमान दे रखा है हमें m1 तथा m2, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर टक्कर के बाद एक ही विमा के अंदर परिवर्तन होगा वस्तुओं की, ठीक है। एक ही विमा के अंदर परिवर्तन होगा जो कि यहाँ पे एक्स अक्ष की तरफ है, ठीक है। आगे देखिए हमारा प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर एक बात और भी ध्यान रखना कि संवेग जो होता है, संवेग यानी मोमेंटम जो है वो, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ये नियत रहती है। फिर देखिए हमारा कि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार हम करेंगे m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अब ये कैसे प्राप्त किया आपको मालूम ही होगा कि यह है हमारा मोमेंटम, अर्थात तो संवेग जो कि होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है m1 तथा m2 हमारा द्रव्यमान है और वेग इस प्रकार दे रखा हमारा, तो अनुकूल वेग और द्रव्यमान लेकर के हमारा इस तरह से ये रचना कर दी। ये टक्कर के पहले का संवेग और ये टक्कर के बाद का संवेग, बस। अब देखिए इसी प्रकार गतिज ऊर्जा के अंदर करते हैं। गतिज ऊर्जा के अंदर 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस इस प्रकार ये प्राप्त किया। यह तो है हमारा बाद की गतिज ऊर्जा और ये हमारी टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार दूसरा समीकरण प्राप्त किया। अब देखिए समीकरण नंबर 3 के अंदर, समीकरण नंबर 3 के अंदर हमने किया, इसमें से ये घटा दिया, ये इस ओर ले आए, ठीक है, ताकि m1 कॉमन आ जाए, इसीलिए हमने इस ओर ले आए। तो m1 कॉमन आया और शेष बचा u1 माइनस v1, ठीक है। ये मान आ गया, तो यही हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और इसी प्रकार हमारा हो जाएगा, देखिए इस माइनस ये हो जाएगा, तो m2 कॉमन आ जाएगा और v2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा u2, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त हो गया। ये कहाँ पे हमारा, ये है, बिल्कुल जी यहाँ पे है। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 3 ये प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण नंबर 4 कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए 1/2 ये जो m1v1 स्क्वायर दे रखा है, माइनस कर देंगे 1/2 m1v1 स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 1/2 m1 कॉमन आ जाएगा, m1 कॉमन आ गया और बचा क्या हमारा u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये प्राप्त हुआ हमारा, v है यहाँ पे, देखिए v1 का स्क्वायर, ठीक है, वही 1 का स्क्वायर, तो ये प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इधर क्या प्राप्त होगा, देखिए इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो क्या प्राप्त होगा 1/2 m2 होगा यहाँ पे कॉमन, और बचेगा यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब देखिए 1/2 यहाँ भी है और अभी जो पहले पाया उसके अंदर भी था, तो हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे लिख नहीं रखा है, सीधा कर रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा शेष जो रहा है वो हमारा कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये प्राप्त है हुआ हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 के अंदर 3 का भाग देने पर आगे लिख रखा है, देखिए जब भाग देंगे तो ये हमारा m1 जो है m1 से कैंसिल, m2 से कैंसिल, और अब इस सर्वसमीका का विस्तार कीजिए जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता हमारा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ठीक है, इस प्रकार होता हमारा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, तो आप देख रहे होंगे, तो इस प्रकार हमने प्राप्त किया। अब इसका जब भाग देंगे तो हमने जो अभी बताया था जो सर्वसमीका बताई थी, और अब उस सर्वसमीका का प्रयोग अगर यहाँ पे करें, विस्तार करें, तो हमारा होगा u1 प्लस v1 गुणा हो जाएगा हमारा u1 माइनस v1। अब देखिए ये यहाँ पर भी है और बट्टे के अंदर जो हमारा समीकरण 3 वाला है उसके अंदर भी ये है, तो वो कट कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ ये, जो कि हमारा समीकरण नंबर 6 के अंदर ले रखा है, ठीक है, नहीं 5 के अंदर ले रखा है, ठीक है।
यहाँ पर ये ले रखा है। और इसी प्रकार इसके अंदर भी ये माइनस वाला रूप कैंसिल हो जाएगा और u2 प्लस u2 बचेगा। ये हमारा 5 समीकरण प्राप्त हुआ। अब देखिए 5 के अंदर हम पहले निकालिए आप v1 का मान, v1 का मान निकालिए, ठीक है। v1 का मान क्या होगा हमारा, देखिए v2 प्लस u2 माइनस u1, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब ये जो हमारा मान प्राप्त हुआ, आप पूर्ण ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये मान हम रख देंगे पुनः समीकरण नंबर 1 के अंदर, जो कि v1 के अंदर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने पर हमारा v2 का मान प्राप्त होगा, किसका, v2 का मान प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम देखिए क्या करेंगे कि जो ये हमारा है यहाँ पे है, यहाँ पे v2 का मान निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, v2 का मान मतलब u निकालेंगे। जैसे क्या आएगा यहाँ पे, u1 प्लस v1 माइनस u2 आएगा, बिल्कुल। और ये वापस कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 के अंदर यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे मान रखोगे तो v1 का मान आ जाएगा। तो हमें टक्कर के बाद प्रत्येक वस्तु का वेग निकल जाएगा, एक ये निकल जाएगा और एक v2 निकल जाएगा। तो हमारा पहले निकल गया ये, तो अब ये आ गया, तो यही निकालना था। इसके बाद हमारी स्थितियाँ हैं कुछ, जैसे कि ये मान आया, देखिए अब मान ये तो कुछ अलग तरीके से निकाल रखा है, इसलिए यह हार्ड तरीका आपको समझ में आए तो बस समझ सकते हो। देखिए क्या कर रखा है इसके अंदर कि समीकरण जो हमने 6 प्राप्त किया था, आगे इन्होंने कुछ और सरल किया था, समीकरण 6 पाया था, आपको मालूम ही होगा। उसको हमें m1 से गुणा करना है और 3 के अंदर जोड़ना है, फिर ये प्राप्त होगा। फिर v2 का मान पा लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, v2 का मान ये सारा इधर भेज दीजिए, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें तो बस वो मतलब ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो मान आया था ये ध्यान रखना आपको, तो 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 गुणन u2 और बट्टे के अंदर m1 प्लस m2, ये मान आया है वह इसका v2 का। और इसी प्रकार v1 का मान है हमारा m1 माइनस m2 गुणा v1 u1 प्लस है m2 2m2 u2 बट्टे के अंदर m1 प्लस m2 दे रखा हमारा आ गया, मान आ गया v1 का। अब आगे स्थिति नंबर 1 है जिसके अंदर दे रखा अगर m1 m2 के बराबर हो, ये दोनों ही बराबर हो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 ही आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो ये सारा का 0 0 हो गया इधर वाला। तो बचा कौन सा, सिर्फ इधर वाला बचा, देखिए, और वो बच जाएगा हमारा इस प्रकार। अब देखिए, अब ये भी आप मान सकते हैं। और आगे देखिए कि जो v2 है, देखिए अब मेरी बात सुनिए कि आप समझ रहे होंगे कि देखिए इसके बट्टे के अंदर ये आएगा और इसके बट्टे के अंदर ये आएगा। आप जानते होंगे कि जब भी मतलब इस प्रकार a प्लस बी बट्टा अगर डी कर रखा है तो ये इसके बट्टे में भी है और इसके बट्टे में भी है। तो यहाँ पर भी वही है कि ये जो है m1 प्लस m2 इसके भी है और इसके बट्टे में भी है, ठीक है। तो इसके बट्टे में तो था, मगर यहाँ पे 0 आने की वजह से ये सारा भी 0 हो गया। अब इसके बट्टे के अंदर है तो क्या कर देंगे, 2m1 u1 बट्टे के अंदर। अब देखिए ये दोनों ही बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2m1 लिख सकते हैं ना हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा प्राप्त क्या हुआ, सिर्फ रह क्या गया यहाँ पे, इस पूरे का मान ही क्या हो गया, u1 आ गया। और u1 v2 के बराबर है, ये हमने पा लिया और ये इस तरह पाया। अब देखिए अगला जो आया हुआ हमारा, देखिए ये कैसे पाएंगे, इसके अंदर करो बस, क्या कर देंगे, m1 से m2 माइनस किया, दोनों ही बराबर है इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, इसका तो 0 हो गया। अब देखिए रही बात इसका, करते हैं, देखिए m2 का, देखिए तो 2m2 u2 बट्टे के अंदर दे रखा हमारा m1 प्लस m2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2m2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, इस सारे से u2 बच जाएगा, इसका उत्तर है, ठीक है। तो v1 बराबर आ गया हमारा u2 के, जो कि हमारा यहाँ पे प्राप्त था, यही हमें प्राप्त करना था बस। आगे देखिए हमारा स्थिति नंबर 2 दे रखी, जिसके अंदर u2 हमें 0 मानना है। क्या मानना है, u2 को हमें 0 मानना है। देखिए u2 का मान हमें 0 मानना, यानी इसका मान हमें 0 मानना है। जब इसको 0 मान लिया तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, ये तो सारा 0 हो गया, अब इधर वाला ही बचेगा सिर्फ,
और ये हमारा क्या हो गया 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 गुणा u1 जो कि ये है हमारा, ठीक है। ये है इस प्रकार पूरा हमारा ये प्राप्त हुआ। वो उसका सारा कुछ जीरो मान लिया, ठीक। इसी प्रकार से हमारा इसके अंदर भी कीजिए, u2 को जीरो मान लिया और तो हमारा शेष कितना बचेगा, यही बचेगा हमारा। तो क्या प्राप्त हुआ m1 माइनस m2 बट्टे के अंदर m1 प्लस m2 गुणा हो गया हमारा u1, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त कर लिया हमने। तो ये स्थितियाँ ध्यान रखना, आपको ध्यान रखनी है। अब कह रहा है आगे कि m1 जब m2 के बराबर नहीं है तब क्या करना है। देखिए m1 जब m2 के बराबर नहीं है तब, अब देखिए कि m1 है वो m2 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ देखिए आप m1 जो है m2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर गतिज ऊर्जा का अंश जो कि दूसरे कण के अंदर इसको स्थानांतरित करता है। देखिए इसने क्या कर रखा है, देखिए यानी कि जो दूसरी वस्तु का जो अंतिम वेग है, दूसरी वस्तु का v2 अंतिम वेग है, और पहली वस्तु का यानी टक्कर की जो है उसकी जो पहले वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि टक्कर से पूर्व पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, नहीं ये देखिए टक्कर के बाद की बात हो रही है, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बट्टे के अंदर टक्कर से पूर्व की पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये ले रखी है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। देखिए ये है। अब देखिए हमने क्या किया, V2 का मान था हमारा, ये देखिए कहाँ पे है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये V2 का मान है, इसको क्या कर दिया हमने, पुनः रख दिया, यहाँ पे रख दिया। और जब यहाँ पे रखा इसको, तो ये रखा और बट्टे के अंदर हमारा ये था। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 m2, 1/2 से कट जाएगा। और ऊपर देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और अब इसको सरल करते हैं, देखिए m2 ये तो इधर गुणा के अंदर है ही, 4 हो जाएगा। और m1 का स्क्वायर हो जाएगा, u1 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे के अंदर हमारा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है इसका सारे का। और बट्टे के अंदर हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ तो m1 u1 स्क्वायर दे रखा। देखिए अब इसका क्या करेंगे, देखिए 4m1 m2 गुणा बट्टे के अंदर दे रखा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देखिए ये कैसे प्राप्त हुआ, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया। और बट अब बच्चा क्या, देखिए इधर ये m2 बचा, इसको बाद में लिख देंगे। और इसको सरल करते हैं पहले, देखिए क्या होगा हमारा इसका उत्तर 4m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, और बट्टे के अंदर हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट्टे के अंदर हमारा सारा हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब ये जो है ऊपर जाएगा तो इसके मतलब गुणा के अंदर ही तो मतलब इसके यहाँ पर ही तो इसके गुणे के अंदर आएगा। तो u1 स्क्वायर सीधा काट दें तो अच्छी बात है, बस क्या करना है, बाद में काट के कौन सा ऐसा, ठीक है। ये इससे काट दीजिए बस। अब बचेगा क्या हमारा 4m1, ये बचा, बट्टे के अंदर हमारा ये बचा, और गुणा के अंदर m2 अभी है, मैंने पहले कहा था कि बाद में लिख देंगे। तो m2 है तो हमारा क्या हो जाएगा 4m1 m2, बट्टे के अंदर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आखिर में हमारा इससे प्राप्त जो होगा वो होगा 4m1 m2 बट्टा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। बस ये आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। देखिए अब इसको और भी आगे सरल किया है हुआ है, देखिए किस तरह किया आगे सरल, कि यहाँ पे देखिए 4m1 m2 बट्टे, अब देखिए 4m1 m2 बट्टे के अंदर हमारा ये ले रखा है, देखिए अब इसको आगे सरल करो तो ठीक है, यहाँ तक ही बहुत है। स्थिति ध्यान रखनी है आपको। तो
कि जब इन दोनों का अनुपात जो है इस तरह से इसके समान होता है, ठीक है, बस इसके समान होता है, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा का अनुपात है वो। और आगे तो ये कुछ और तरीके से कर रखा है, देखिए 4m2/m1 कर दिया है, ठीक है, तो ये आपको बोले नहीं करना है, ठीक है। ओके, इस प्रकार आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ तक की बात करते हैं।